आज के शो में हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच पे बात करेंगे, जो कि 4 दिन तो जिसमें बहुत बोरियत वाले थे, लेकिन आखिर में आकर के मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन बहरहाल नतीजा नहीं निकल सका और ये मैच और सीरीज ड्रॉ हुई। इस मैच में क्या परफॉर्मेंसेस थी, किससे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, टीम सिलेक्शन कैसी थी, इन सब चीजों में बात करेंगे हम। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट, और इन सारी टॉपिक से बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, टेस्ट मैच, जैसा कि मैंने कहा कि पहले 4 दिन तो काफी बोरिंग टेस्ट मैच था, कुछ नहीं हो रहा था इस टेस्ट मैच जी बिल्कुल। लेकिन पांचवें दिन आकर एक्साइटिंग हो गया। लेकिन हम यूं करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन, आप जी कुछ बिल्कुल। बताएंगे? तो जब आप कंपेयर करें दोनों टीम की सिलेक्शन को, तो हमने वी प्लेड विद 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, हम्म, हसन अली, मीर हमज़ा और नसीम शाह। और और कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही था, अबरार, और एक वी हैड वन ऑलराउंडर सलमान अली आगा। आप न्यूज़ीलैंड की टीम देखें तो न्यूज़ीलैंड बिल्कुल इट वाज़ टोटली ऑपोजिट इन द सेंस के दे वेंट विद 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स with Bracewell, Sodhi and Patel, Ejaz Patel, और इजाज 2 भाई। जेन्युइन फास्ट बॉलर सऊदी एंड हेनरी। सो सो आप देखें कि अब मीटिंग्स भी थी मैच से पहले, एक आध दिन पहले, इंटरिम चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी के साथ। और उसमें ये भी शाहिद अफरीदी ने पहले भी कहा था कि ये कराची की सेकंड टेस्ट की विकेट बाउंसी और फास्ट पेस विकेट होगी, और हमने शायद उस उस स्टेटमेंट को लेके टीम सेलेक्ट की है, रादर देन हमने पिच का मुआयना किया हो कि नहीं किया, आई डोंट नो, यू टेल मी। सही बात है, हमने सोच लिया कि बाउंसी विकेट बनाएंगे, तो समझ रहे थे कि बाउंसी विकेट बन जाएगी। ऐसे नहीं बनती भाई। और हमारे विजिटर्स जो हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर हमारी कंडीशंस को रीड कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली यार, वो उनके, और फिर रीड भी अच्छा कर रहे हैं, और बॉल टर्न भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हमारे स्पिनर से यार, उनके हमारे स्पिनर्स की स्पिनर से बॉल कहें, टर्न ही नहीं जब होता। उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो मुस्तकिल डर लग रहा होता है। हमारे स्पिनर्स में वो बाइट नजर ही नहीं आती है। आपने अबरार से इतने ओवर करा लिए, इतने ओवर करा लिए कि अब वो उसकी बॉलिंग में वो मिस्ट्री रही नहीं है। नहीं, वो वो मिस्ट्री तो नहीं आसानी है से रीड बिल्कुल हो भी, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं रहा बेचारा। सही बात है। मैं एनालिसिस देख रहा था, आई मीन अल्ट्रा ने कितने 2 टेस्ट इंग्लैंड और 2 टेस्ट यहाँ, 4 टेस्ट खेले ना, तो 4 टेस्ट की 8 कंप्लीटेड इनिंग्स है ऑपोजिशन की, उसमें 2 दफा शायद उन्होंने डिक्लेयर किया, बाकी 6 इनिंग्स में इसने 100 से ऊपर रन दिए, क्योंकि इसने इतने ओवर्स किए, हाँ सही बात है। इतने ओवर्स किए इसने। वो बेतहाशा हो गया। ठीक है, उसने विकेट्स भी बहुत सारी लिए, लेकिन 28, ही हैज बोल्ड टू मेनी टू ओवर्स। मेनी ओवर्स। एक ही मैच की एक इनिंग में उसने, हम बात कर रहे थे 67 ओवर्स, तो एक इनिंग में उसने किया था बेचारे ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये फिर आप ज्यादती है हमारे बॉलर्स के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल ज़्यादती है, और आप नए बॉलर्स के साथ इस तरह ट्रीट करेंगे आप उनको, ठीक है, विकेटें मिली है, दैट्स ग्रेट कि उसको 28-30 विकेटें उसने ली हैं 4 टेस्ट मैच में, 28 विकेट्स, सो दैट्स ग्रेट। लेकिन अभी आप देखें कि वो तो अभी बेचारा इतने रन्स दिए हैं, और इतना कोई मिस्ट्री जैसा आपने कहा, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ देयर नाउ आफ्टर। सही बात है, सही बात है। और हसन अली को लाने की वजह मेरी समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि वो चाह रहे थे कि कोई एक्सपीरियंस बॉलर हो। सारे यंग बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी के पास। लेकिन हसन अली से कहीं ज्यादा अच्छा होता कि हम नवाज को खिला लेते, या फिर हम नोमान अली को ही कंटिन्यू कर लेते। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, हम एक लेफ्ट आर्मर को तो खिलाते हैं बॉलर। अब नवाज़, अगर आपको बैटर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, तो नवाज़ है, या एक जेन्युइन स्पिनर नोमान अली को खिलाते हैं आप। बिल्कुल। हसन अली का लेकिन परफॉर्मेंस आपने देख ली, वाज़ नथिंग, ऐसी कोई ख़ास बात सही नहीं थी बात है, बॉलिंग में। उससे तो आई थिंक मीर हमज़ा बोल्ड एंड नसीम शाह बोल्ड एक्सेप्शनली वेल एज़ कंपेयर्ड टू हसन अली। सही बात है। मीर हमजा भी 3-4 साल पहले वाज अ प्रीटी डिसेंट बॉलर, लेकिन कुछ ज्यादा, थोड़ा सा अनलकी भी रहा वो। हाँ, लेकिन अनलकी उसने रहा। बैट के एजेस काफी दफा मिस हुए। फाइनली उसको एक विकेट मिली, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आपको लगे कि हाँ वी फाउंड अनदर लेफ्ट आर्म बॉलर। हाँ, नहीं, अभी अभी आफरीदी, शाहीन आ जाएँगे तो फिर मेरे ख़्याल फिर से आई फिर डोंट थिंक उसकी या उसकी बात जगह नहीं चलेगी। बनेगी। बिल्कुल। सो सऊद शकील, सऊद साउथ शकील ने अपनी शकील पहली सेंचुरी कर ली आखिरकार। ज़बरदस्त। या होम आई होम वाज वेरी ग्राउंड में, हैप्पी फॉर हिम। बिल्कुल जी। और आप देखें इसका रिकॉर्ड, आई मीन इसके 5 टेस्ट खेले, राइट? इंग्लैंड की सीरीज़ से स्टार्टेड, राइट? 5 टेस्ट मैच में अब तक इसने 10 इनिंग्स में ही वाज़ नेवर डिसमिस्ड बिलो 20,
हर सही इनिंग्स बात। में 20 रन से ऊपर किए हैं, सो इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड आल्सो। वो दिखा रहे थे स्क्रीन पे। शायद 10 या 11 प्लेयर्स ऐसे हैं वर्ल्ड में, जिनकी ओके। फर्स्ट 5 टेस्ट मैच की 10 इनिंग्स में नेवर आउट बिलो 20। और आज आई मीन ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि कंज्यूम किए इसने बॉल्स, लेकिन आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल इन बोथ बोथ द आई इनिंग्स, बोथ द। थिंक ही प्लेड वेरी वेल। आप उसको नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि जितनी बॉलें उसने खेली, अगर आप वो माइनस कर दें तो ये मैच हम कब का हार गए होते। मेरे ख्याल से आपको 0-2 बचाने के लिए सऊद शकील का बहुत बड़ा हाथ है। फर्स्ट हाँ। टेस्ट मैच में भी इसने लास्ट डे को काफ़ी देर तक बैटिंग की थी और मैच को बचाया था ऑलमोस्ट। और और स्पेशली लंच टू टी का जो गेम था, उस वक्त तो पाकिस्तानी सूरत बहुत खराब थी। 5 आउट हो चुके थे हमारे ऑलरेडी और यार हमने 80 जो है पे रन 5 हो चुके थे। वी हाँ, वर लाइक 80 पे 5 84। आउट हो गए थे और आपने 320 को जो 19 बनाने हैं कुछ करना। बिल्कुल, आप तो मतलब तो तो आप तो गेम तो लग रहा था टी तक शायद गेम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो सऊद शकील कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर प्लेइंग स्लो। नॉट दैट एट ऑल, वाज़ द नॉट एट ऑल। रिक्वायरमेंट थी उस वक्त इट तो वाज़ द गेम इट की। वाज़ अ मैच सेविंग नॉक है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई आप टी के टोटली बाद एग्री विथ जाके यू। आप टी पे फिर आपने जाके प्लान आउट किया कि आपने फिर क्या अप्रोच है आपका, ठीक ना? सही है। एनीवेज़, सो सो न्यूज़ीलैंड आई थिंक डिक्लेरेशन वाज़ वेरी गुड कि चांस मिला दोनों टीम के लिए कि हुँ, इसको मैच बनाया जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए, कि दोनों टीम को चांस मिले कि सीरीज़ जीत सही जाए। बात। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सही है। बैटिंग काफ़ी स्लो की थी शायद 4th में। उन्होंने भी, अगर उनको ये पता था कि जी हमें डिक्लेयर करना है, तो वो उनके पास विकेट्स बहुत थी और वो चाहते तो थोड़ा तेज खेल करके मजीद कुछ रन्स की लीड ले सकते बिल्कुल, थे या 340 और के 3-4 करीब। ओवर पहले डिक्लेयर कर हाँ, सकते और थे। तेज़ खेल के एटलीस्ट अगर 340 का भी देते तो एटलीस्ट वो अपना गेम सिक्योर कर लेते, एटलीस्ट के ड्रॉ। आज तो ये हाल हो गया था कि ये तो सिचुएशन में आ गए थे बिल कि ये भी हार सकते थे आज, राइट? न्यूज़ीलैंड भी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? एक क्रिक इन्फो पे किसी ने लिखा था कमेंट के 3 ओवर के लिए डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत थी, 3 ओवर में मज़ीद कुछ रन बना लेते। उनको पता नहीं है कि पाकिस्तानी टीम 3 ओवर में क्या-क्या कर सकती है। 2 विकेट 0 रन पे गिर गई हमारी। आई नो, कल कल का एक कमेंट था, आई एग्री। सही बात है। अब्दुल्ला शफीक का जो है बेचारे के थोड़ी-सी हाँ, बैड लग रही, बॉल बहुत बैठ गई थी वो। सही बात है। और और या ये आज सीरीज़ सुबह इनके बाबर लिए को भी वैसी ही एक बॉल मिली थी, स्पिनर की थी लेकिन वो लेकिन लेकिन बाबर मैनेज्ड टू प्ले मैंने दैट बॉल नाइसली और इन फैक्ट आई थिंक ही गॉट 4 रन्स ऑफ इट। बाबर बिल्कुल, में याद आया, बाबर का फर्स्ट इनिंग में बस रन आउट। रन आउट। आई मीन यार इमाम को क्या बोलेंगे अब, इमाम उल हक को यार, आई मीन सही बात है, सही बात है। यार इमाम उल हक ने कॉल किया, रन नहीं भागे, भाग नहीं भागा। आपने अपनी विकेट भी नहीं सैक्रिफाइस की और दूसरा आप गुस्सा भी कर रहे हैं बाबर पे। बिल्कुल, और फिर आपने 100 भी नहीं किया अपने खुद के भी, ताकि चलो चलो खुद 100 भी कर लेते तो चलो कुछ तो था कि हमने एक रन आउट करवाया कप्तान को, सही लेकिन बात है। लेकिन आपको तो वैसे यार नॉर्मली यू सैक्रिफाइस फॉर द बेस्ट बैट्समैन, राइट? जो जो अगर आपसे अच्छा बैटर है तो आप सैक्रिफाइस करोगे अपनी विकेट। ना सिर्फ उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं बेटर बैट्समैन, बल्कि आपकी कॉल थी ना, बिल्कुल। तो आपने तो फिर भागना ही था। और फिर फिर मुझे बहुत बुरा लगा ये देख करके कि आप आपका कैप्टन है, आपका सीनियर प्लेयर है और आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं यार। दैट वाज़ हिलेरियस। दैट वाज रियली बैड। इमाम उल हक के टेम्परामेंट का कुछ करना पड़ेगा। उस दिन बैट फेंक रहा था 96 पे आउट हो गया, हाँ, सही बात है। है ना? और सुनने में ये आ रहा था कि नेक्स्ट कैप्टेंसी के लिए ये लाइन में तो आई होप कि ऐसा नहीं हो। अगर ओह नो, कैप्टन नो, बन नो, जाएंगे तो फिर नो। क्या करेंगे वो? आई डोंट नो, आई होप सो नॉट भाई कि ये कप्तान बने भाई। सही बात है, और सही बात है। आज भी आई मीन द वे ही गॉट आउट, ये और शान मसूद दोनों, आई मीन व्हाई दे जस्ट रेकलेस शॉट, ऐसे रेकलेस शॉट क्यों खेल रहे हैं आप यार? आपको पता है कि यार सिचुएशन क्या है? शान मसूद अच्छा खासा खेला था 35 बॉल 35 रन्स, लेकिन कंट्रोल रन्स कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि अभी आउट हुआ। लग ही नहीं रहा था कि ही कैन स्टे एट द विकेट। शान मसूद जो है ना, मुझे लग रहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है वो और हर इनिंग में आकर के उसने स्टार्ट लिया है, सिवाय मेरा ख्याल है एक मैच के। हर इनिंग में उसको स्टार्ट मिला है एंड देन ही थ्रू अवे हिज विकेट। नहीं तो उसकी क्या वजह है कि वो उसका जब सुबह इंटरव्यू हुआ था गेम से पहले, जो मैं सुबह कल रात को सुन रहा था, एंड ही वाज़ सेइंग कि जो मेरी कोशिश यही है कि भई मैं बस रन्स बनाऊँ और रन्स बनाता जाऊँ। ये मैंने काउंटी में भी मैंने ऐसे ही खेले हैं। अरे तो भाई वी अंडरस्टैंड कि हर बैटर्स की ख्वाहिश है कि वो रन्स बनाए, लेकिन भाई आपको पहले आपकी टीम की सिचुएशन को मद्देनज़र रखना है कि टीम का बिल्कुल। सिचुएशन क्या है, फिर आप उसके हिसाब से खेलें। जैसे सरफराज ने, सऊद शकील ने
दे आर प्लेइंग फॉर द टीम, राइट? आप सही टीम के बात लिए है। तो नहीं खेल रहे हो, आप अपने लिए क्यों खेल रहे हैं? आपने अगर अपने लिए खेलना है तो फिर आप इंडिविजुअल खेलें, सिंगल विकेट खेलें, डबल विकेट खेलें। बिल्कुल सही है। आप टीम के लिए खेलिए और उसके साथ अगर आपके पर्सनल रिकॉर्ड भी बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल, टीम शुड कम फर्स्ट। एग्ज़ैक्टली। सरफराज से बात नहीं है, सरफराज की बैटिंग के बारे में सरफराज क्या के कहेंगे? तो यार अभी पूरे और सीरीज़ पूरा की कमबैक। व्हाट अ कमबैक यार। आई मीन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, हाईएस्ट रन्स। सही अ, बात है। और बाय अ डिस्टेंस, हाईएस्ट रन स्कोरर बाय अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ टीम्स, जबकि एक तो केन विलियमसन ने तो 200 तो एक ही इनिंग में कर लिए थे। वाओ! स्टिल आई थिंक अच्छा खासा क्लोज टू 100 रन का डिफरेंस है सेकंड Wow, हाईएस्ट second, स्कोरर second. से, एज़ That's फार एज़ that's आई that's रिमेंबर। yeah, that's awesome. I mean, लेकिन सरफराज ने जबरदस्त। बिल्कुल सही कहा। I mean, of course, home ground, first time home टेस्ट सीरीज खेल रहा है फर्स्ट टाइम, और पहले टेस्ट मैच में 100 नहीं किया, 86 पे आउट हो गया था और अभी 100 हो गया है। बहुत सही बात बहुत मजा आया। इट वाज रियली वेरी, इट वाज इनिंग वाज, ऐसा नहीं कि चांस मिला हो और वो क्या, वेरी क्लीन इनिंग्स, बहुत अच्छी इनिंग्स, बहुत अच्छी बैटिंग, सिचुएशन के हिसाब से खेला। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बस ही गॉट आउट। है। गलत वक़्त पे आउट हो गया बेचारा हाँ, बस बस। गलत स्पॉट हो इफ गया ही तो हैड बस स्टेड तो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल कुछ भी हो सकता था, बिकॉज़ ही वाज़ देयर एंड ही प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई मीन ही शोड के या कि एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी कितनी काम आती है, जो कि शान मसूद में होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों में नहीं है। लेकिन ही जस्ट सही का तमाशा मारा है सबको इसने कि दिस इज़ हाउ यू नीड टू बिल्कुल, प्ले। बिल्कुल। अब ये कि अब आप देखें अभी कि आई अंडरस्टैंड कि अब अभी भी इसकी और बातें हो रही कि भाई इसकी कीपिंग वाज़ नॉट अप टू एट पार, और चांसेस मिस हुए, स्टंपिंग मिस हुए, कैचेस मिस हुए। तो वो डिस्कशन अभी चल रहा है कि भाई हाउ उसको किस तरह हम मैनेज करेंगे, राइट? कि अगर सरफराज को सही है। कीपिंग करनी है तो सरफराज को टीम में तो टेस्ट मैच तो एब्सोल्युटली, लेकिन अभी तो ख़ैर हमारा टेस्ट मैच अभी अगले 11 मंथ्स में 2 ही टेस्ट मैच हम खेल रहे हैं तो। बिल्कुल सही। और अगला मैच है ही मेरा ख़्याल है जून-जुलाई में कभी जी, जा बिल्कुल, रहा है। जुलाई में। लेकिन उससे पहले मैं खाली ये बोलना चाहूँगा, सरफराज इज़ नॉट अ बैड कीपर। सरफराज इस वक़्त प्रेशर में है अपनी कीपिंग की वजह से। तो जब आप प्रेशर में होते हैं तो फिर आपसे मज़ीद मिस्टेक्स होती हैं। यू नीड टू रिलैक्स। और आई एम प्रीटी श्योर और आई एम क्वाइट होपफुल कि सरफराज जितना डिटरमिन्ड आदमी है, ही विल फिक्स दिस प्रॉब्लम। और जैसी उसने कीपिंग की है, ऐसा कीपर वो है नहीं, अगर हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें। कि वो उसने हमेशा ही ऐसी खराब कीपिंग नहीं होती। ठीक है, इस सीरीज में उससे हुआ ही है, लेकिन ही विल फिक्स इट। और मैं यहाँ पे नादिर, लेट मी फिनिश दिस, जी, कि मैं बिल्कुल। एक ये भी बात बोलना चाहूंगा कि सरफराज की डिटर्मिनेशन जो है ना, उसको देखने की बहुत जरूरत है और उससे लेसन लेने की जरूरत है कि इतने अरसे वो टीम से बाहर रहा। कि ठीक है, स्क्वाड में रहता था, मैच खेलने को नहीं मिलता था उसको, लेकिन जब उसको डोमेस्टिक में टाइम मिला, उसने जाकर के खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट। जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स जो कि अभी तक खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो सब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे शोज कर रहे थे। सरफराज वॉज द ओनली वन जो कि मुस्तकिल खेल रहा था। उसने सारा बिल्कुल, कायद आजम ट्रॉफी खेला उसने। जी, बिल्कुल। तो दिस इज ऑल दैट काउंट्स, दैट इज व्हाट कीप्स बिल्कुल, यू हंग्री। कोई कोई शक नहीं है। डेडिकेशन की तो खाली बात ही, आई मीन टीवी पे आपका बैठ करके कप ये बोलना या कि आपके साथ ये ज्यादती हुई, आपके साथ वो ज्यादती हुई, आपको यहाँ नहीं ले रहे, आपको वहां नहीं ले रहे, उससे नहीं होता है। लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक फॉर योरसेल्फ। एग्ज़ैक्टली। आप यकीन करें कि भाई आप कप्तान रह चुके हैं टीम के, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के आप कप्तान थे, और आप टीम में अभी टेस्ट स्क्वाड में आप पानी पिला रहे हैं प्लेयर्स को। सही आई बात मीन है, यू नो, आई इतना मीन अरसे इट्स अ उसने बिग थिंग। कराया है। इट्स अ बिग थिंग। आई मीन कि आई बिल्कुल, मीन जूता ले लेके जा रहे थे वो दूसरे लोगों के एग्ज़ैक्टली, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन सो हैट्स ऑफ टू सरफराज के भाई, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बिल्कुल, बिल्कुल। पीपल नीड टू लर्न फ्रॉम यंग प्लेयर्स नीड टू लर्न जी, फ्रॉम दिस बिल्कुल। के जो डिटरमिन जैसे सरफराज ने दिखाई है, जैसे फवाद आलम ने दिखाई है। यू जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर प्लेस एंड डोंट लूज दैट हंगर एंड योर टाइम विल कम इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं यहाँ पे यही भी एक याद दिलाता चलूं कि अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है 2015 का वर्ल्ड कप था जिसमें कि सरफराज की वापसी हुई थी एज हाँ, एन हाँ। ओपनर। उसमें हमने साउथ खिलाया था, अफ्रीका के अगेंस्ट ओपनिंग किया था, ओपनिंग 49 किया मैन ऑफ द मैच। से, और फिर उसके बाद अगले फिर मैच में जाके सेंचुरी भी की थी उसने। जी, बिल्कुल।
तो कमबैक जब सरफराज का होता है तो वो जरा अच्छा ही कमबैक होता बिल्कुल, है। सही कहा बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही याद दहानी की है इस वक़्त के 2015 वर्ल्ड कप का। सो सऊद शकील, सरफराज आई मीन ऑफ कोर्स अबरार अहमद इंग्लैंड की सीरीज़ से फाइंड हुए, लेकिन स्टिल हमारी बॉलिंग वाज़ वेरी वीक इन होल सीरीज़। अबरार वाज़ इज़ अ फाइंड डेफिनिटली, बट ओवरऑल आप देखें तो बॉलिंग वाज़ रियली वेरी वीक। हम लोग ये सीरीज नादिर जो हारे हैं और जो नहीं जीते हैं वो हमारी बॉलिंग की वजह से ही नहीं हारे हैं या नहीं जीते हैं। तो क्या हमारी शाइन इज़ बैटिंग द से ओनली ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग थी। तो इस शाइन वाज़ द ओनली रीज़न कि क्या रीज़न है? क्या शाइन्स आने से क्या हम ज़बरदस्त हो जाएँगे क्या? नहीं, खाली शाहीन ही नहीं होता, नसीम शाह भी होता है, फिर एक एक पैक होता है ना, जिसमें कि आप हंट करते हैं। एक हाँ, एक फ़ियर फैक्टर होता है, एक लोगों का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। यू हैड ऑल न्यू बॉलर्स जिनमें कि वो बाइट नहीं थी। नसीम शाह ने भी कितने मैचेस खेले? बहुत ज़्यादा तो नहीं खेले और वो नहीं, एक नसीम अकेला ही है शाह ना। अकेला थे नसीम शाह। हाँ, लेकिन आप फिर यार अगर आपके पास अगर ऐसे ज़बरदस्त फ़ास्ट बॉलर हैं और अगर अच्छे यार आप फिर उनको विकेट भी तो देना अच्छी यार। आप अगर ऐसी विकेटों पे अगर खिलाएँगे तो फिर फ़ायदा क्या है यार? सही बात है। आई आई टोटली एग्री विथ यू कि ये विकेट्स नहीं है इन फास्ट बॉलर से खेलने दिस वाली। इज़ शेम यार, दिस इज़ रियल शेम। सही बात है। खैर, ख़ैर, काफ़ी लंबा शो हो गया जी नादिर, बिल्कुल, खत्म करने से पहले ज़रा बिल्कुल। जल्दी से टेस्ट चैंपियनशिप पे एक नज़र डाल लेते हैं। जी, बिल्कुल। टू थिंक 2 महीने पहले तक हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा इस बार। जी, ख्वाब था लेकिन हमारा। इस वक़्त इस हाँ, बहुत ही अजीब किस्म का ख्वाब था बहरहाल, लेकिन इस वक़्त हम कहाँ हैं टेबल पे? 7वें नंबर पर हैं, हम वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि न्यूज़ीलैंड जो चैंपियनशिप के चैंपियन थे लास्ट टेस्ट सीरीज़ साइकिल के, न्यूज़ीलैंड हमारे से नीचे है। 8वें नंबर पर है। और ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल अब सर्टेन हो गया कि फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही होने ऑस्ट्रेलिया जा और रहा है। इंडिया। या तो इंडिया इंडिया ने दोबारा से खेलने जा रहा है। बैक टू बैक टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और बैक टू बैक सही बात है। एनीवे रिज़ल्ट का हमें नहीं पता। लेकिन अभी पाकिस्तान देखते हैं। इस साइकिल में 14 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 4 टेस्ट मैच वी वॉन। जीत हाँ, और चारों टेस्ट मैच हमने हमने होम में 8 टेस्ट मैच खेले और 1 मैच नहीं जीता और हमने बाहर अवे हमने 6 टेस्ट मैच खेले और 4 टेस्ट मैच जीते। 4 टेस्ट मैच जीते, सिर्फ 1 सीरीज़ जीते हैं, 2 सीरीज़ हमने ड्रॉ की है और होम पे हमने 2 सीरीज़ 2 लूज़ किए लॉस और 1 ड्रॉ की। जी, तो बिल्कुल। नॉट अ गुड रिकॉर्ड एट होम, और नो, हमें जो नॉट एट उम्मीद ऑल। थी एक्चुअली फाइनल खेलने की वो इसीलिए थी कि हम समझ रहे थे कि हमारे होम कंडीशन से हम खेलेंगे अपने आखिरी मैचेस, तो डेफिनिटली हमें एडवांटेज होगा और हम बिल्कुल, फाइनल खेल ऐसा था सकते कि हम न्यूज़ीलैंड से तो 2-0 जीतेंगे और इंग्लैंड से एटलीस्ट 1 आध टेस्ट मैच जीत जाएँगे हैं। तो हम इंग्लैंड से तो 2-1 से जीतना था ना हमें। ओके। अच्छा 1 लेकिन 2-1 था बहरहाल ओके। हमारे हाँ, 2-1 था वो वेरी एक्चुअली। पता नहीं कैसे हो गया 3-0, लेकिन वो 2-1 होना था। खैर एनीवे नादिर, शो काफ़ी लंबा हो गया। जी, बिल्कुल। यहाँ पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारे शो को मज़ीद पॉपुलैरिटी मिल सके। अगले वनडे सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और उसपे अब नेक्स्ट शो लेकर के बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।